ठीक है, चलो हो गया। तो बताओ कहाँ तक हुआ था और आज क्या 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 करना है आज। ठीक, ऑनलाइन वाले भी एक बार चेक कर लो ऑडियो वीडियो की क्लैरिटी, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो बताओ जल्दी। इधर क्लास चालू हो चुका है। क्या बोले? इरेशनल वाले, अच्छा एक क्वेश्चन भी तो बाकी है, आखिरी वाले। हाँ, 6 डिजिट नंबर वाला जो एक क्वेश्चन था वो एक बचा हुआ था। ठीक है चलो, तो वो जो क्वेश्चन है उसको हम लोग एक्चुअली में दो तरीके से देखने वाले हैं। दिया हुआ एक ही क्वेश्चन है। ठीक, हालांकि सीबीएसई वहां से कभी क्वेश्चन नहीं पूछता है और क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी बहुत इजी है, मेथड सॉल्यूशन बहुत इजी है। ठीक, लेकिन दो टाइप से उसको हम लोग देखेंगे, दोनों को इंडिविजुअली दिमाग में बिठा करके रखना। ठीक, समझ में आया? चलो तो स्टार्ट करें। कल पूरा 64 तक पहुंच गए थे क्या? ये है ना? ठीक, पढ़ो एक बार क्वेश्चन, पढ़ो जल्दी, पढ़ो एक बार जल्दी क्वेश्चन पढ़ो। पढ़े? ठीक, देखो, तो तुमको यही क्वेश्चन दो टाइप से दे सकता है। क्लियर? यही क्वेश्चन तुमको दो टाइप से दे सकता है। एक, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, जो ग्रेटेस्ट वर्ड दिख रहा है उसी के जगह पे दूसरा तुम्हारा स्मॉलेस्ट नंबर दिख करके। क्लियर? तो सिर्फ इसी एक वर्ड को चेंज करके यहाँ से तुम्हारे दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक हो जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर, दूसरा हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर। अब कितने डिजिट का बोला है यहाँ पे? 6 डिजिट का बोला है। क्लियर? तो 6 डिजिट का एक तो ग्रेटेस्ट नंबर एक यूज करेंगे हम लोग, और 6 डिजिट का ही एक स्मॉलेस्ट नंबर हम लोग यूज करने वाले हैं। समझ में आया? बोल, 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है? हाँ, हाँ, और 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर? गया। बोल। हाँ, यहाँ पे पहले हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर लेकर के बनाते हैं। ठीक है, और फिर सेम को हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर लेकर के बनाएंगे। जो भी हो, चाहे ग्रेटेस्ट नंबर पूछे चाहे स्मॉलेस्ट नंबर पूछे, इधर के जो गिवन नंबर्स होते हैं इनका तुमको एलसीएम ही फाइंड आउट करना है। बात समझ में आया? इनका क्या करना है तुमको? एलसीएम ही फाइंड आउट करना है। चलो फटाफट उसका एलसीएम निकालो, मैं यहाँ पे तब तक लिख रहा हूँ बाकी। जल्दी निकालो, जल्दी, तीनों नंबर एकदम शॉर्टकट में निकालो। We know that greatest number of 6 digit, 6 डिजिट्स इक्वल टू ये हो जाएगा 9999999। ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। आया क्या एलसीएम? अरे पैदलों, इतना धीरे धीरे बनाओगे एक एलसीएम निकालने में तो फिर हो जाएगा, फिर एग्जाम में 360 आएगा मे बी। तो 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर ये हो गया। ठीक, नाउ एलसीएम of 24, 15 एंड 36 इक्वल टू ये आ जाएगा 360। ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाएगा ये? 360। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? एलसीएम निकालना है तुमको, मैं यहाँ पे एलसीएम निकाल करके नहीं बताया हुआ हूँ, समझे? एलसीएम ये 360 जो आया हुआ है 24, 15 और 36 का, इसको खुद से निकालोगे बाजू में। और ऐसा नहीं कि रफ वर्क करना है तुमको, रफ वर्क नहीं करना, उसको दिखाना है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो जहां पे भी एलसीएम, एचसीएफ या फिर फैक्टराइजेशन करोगे वो तुम्हारे सॉल्यूशन के एकदम बाजू में रहना चाहिए। बात समझे? ये उसको दूसरे पेज में या फिर रफ वर्क में करने की कोई जरूरत नहीं है। चेकर को पता रहना चाहिए कि एचसीएफ तुम कौन से प्रोसेस से निकाले हुए हो। क्लियर? तो देखो आगे, इसका एलसीएम आ गया 360। अब हम लोग को बोल रहा है ग्रेटेस्ट 6 डिजिट का नंबर हम लोग को निकालना है। तो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट का जो नंबर रहता है वो हो जाएगा ये, एक 9 और वो हो जाएगा ये। क्लियर? अब समझो, क्वेश्चन को थोड़ा मोड़ा चेंज करके भी तुमको दे सकता है। जैसे देखो यहाँ पे ग्रेटेस्ट बोले या स्मॉलेस्ट बोले, वो तो अभी दोनों तरीका हम लोग देखने वाले हैं। साथ में जो 6 डिजिट दिया हुआ है इसको तुमको कितने भी डिजिट का दे सकता है क्वेश्चन, 3 डिजिट भी बोल सकता है, 4 डिजिट भी बोल सकता है, 5 डिजिट,
वो अपने मर्जी से देगा, लेकिन बनाने के तरीके जो होंगे सारे क्वेश्चंस के सेम होंगे। क्लियर? कितने भी डिजिट का दे दे सेम प्रोसीजर फॉलो करोगे, कोई डाउट इसमें? तो दो ही टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, एक एलसीएम वाले, सॉरी एक ग्रेटेस्ट नंबर वाले और एक स्मॉलेस्ट नंबर वाले। क्लियर? बाकी वो कितने भी डिजिट का क्वेश्चन दे सकता है, तुमको बस चेंज एक ही जगह पे करना पड़ेगा। ये अगर 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट बोलेगा तो यहाँ पे 5 9 लोगे, अगर 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट बोलेगा तो यहाँ पे 4 9 लोगे। क्लियर? तो यहीं पे बस तुम्हारा नंबर जो है ये चेंज होगा, बाकी प्रोसीजर पूरा का पूरा सारे क्वेश्चंस के लिए सेम होने वाला है। आ गया समझ में ये? क्लियर? देखो आगे, अब एलसीएम आ गया इतने का 360। क्लियर? एलसीएम आने के बाद अब 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हम लोग को पता है कि ये होता है, ठीक है, बट ये जो नंबर है ये इन सभी से डिविजिबल हो ये जरूरी नहीं है। बात समझे? तो हमको वो नंबर निकालना है जो इन तीनों से डिविजिबल हो, और अगर कोई सा नंबर इन तीनों से डिविजिबल होगा तो इनके एलसीएम से भी डिविजिबल होगा। जैसे मान लो ये एक ले लिए 2 और एक ले लिए 3 और एक ले लिए 5, ठीक, 3 नंबर लिए हुए हैं। एक नंबर, एक ऐसा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड होगा, एक ऐसा नंबर, मान लो मैं 60 लिया, मान लो मैं 60 लिया, 60 इन तीनों से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? 60 इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा, तो इन तीनों के जो एलसीएम आएंगे, इन तीनों के जो एलसीएम आएंगे उससे भी ये नंबर डिवाइड होगा। बात समझ में आया? अगर कोई सा लार्जर नंबर किन्हीं स्मॉलर नंबर, किन्हीं डिफरेंट स्मॉलर नंबर से अगर डिवाइड हो रहा होता है, अगर कोई सा लार्जर नंबर किन्हीं 3 4 5 कितने भी हो, डिफरेंट स्मॉलर नंबर से अगर डिवाइड इंडिविजुअली हो रहा होता है, जैसे 62 से भी डिवाइड होगा, 63 से भी डिवाइड होगा और 65 से भी डिवाइड होगा, मतलब तीनों से इंडिविजुअली डिवाइड हुआ ना वो, समझे? तो तब के केस में इन तीनों का जो एलसीएम निकालेंगे, इन तीनों का एलसीएम कितना होगा? 30, 30 ना, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 30, 30। तो ये जो इनका एलसीएम है, एलसीएम से भी ये नंबर डिवाइड होगा, होगा कि नहीं होगा? क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? 32 जा 60। क्लियर? तो यही यहाँ पे हम लोग को अप्लाई करना है। देखो तो बोला क्या है, जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो इन तीनों से डिविजिबल होना चाहिए, अगर इन तीनों से डिविजिबल होगा तो इनके एलसीएम से भी डिविजिबल होगा, तो इन तीनों से हमको अलग अलग करके उसको डिवाइड देने का जरूरत नहीं है, सीधा इनका एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम से हम लोग उसको डिवाइड देंगे तो हमारा पता चल जाएगा उसमें कि इन तीनों से भी डिविजिबल है कि नहीं है। अगर कोई सा नंबर 360 से डिविजिबल है तो वो 36 से भी होगा, 15 से भी होगा और 24 से भी होगा, मतलब गिवन नंबर से होगा। क्लियर हुआ? एक मिनट, ठीक, तो ये समझ में आ गया? इतने में कोई डाउट नहीं? अब देखो 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हमको पता है क्या होता है, लेकिन वो नंबर हमको 6 डिजिट का नहीं पता जो इन तीनों से डिविजिबल हो, तो इसके लिए प्रोसीजर क्या करना है, हमको जो नंबर पता है हम लोग वही लेकर के चलेंगे और डिवाइड देंगे उसको हम लोग कौन से नंबर से? इन तीनों के एलसीएम से। क्लियर हुआ? डिवाइड देंगे किससे? तीनों के एलसीएम से। अब देखो ध्यान से, अगर ये हो गया, एक सेकेंड नाउ, देखो अब इसको क्या करना है? डिवाइड देना है। डिवाइड देंगे किसको? 9 9 9 9 4 1 2, ये हो गया 6। डिवाइड देंगे इसको 360 से। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अब 362 जा पहले लेंगे, अरे ये 999 होगा ना, तो 2 जा में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 720। तो 362 जा 720, ये हो गया। अब यहां से आ गया ये 9 फिर 7, क्लियर, और यहां से 2 279 आ गया। अब अगले बार में क्या उतरेगा? यहां से 9 279, ये हो गया। अब आगे फिर इसको किससे डिवाइड दोगे? 8 जा कि 7 जा? 7 जा जाएगा, तो 367 जा, ये हो गया 0, पहले लेकर के देखते हैं, नहीं होगा तो 8 जा लेंगे, फिर 367 ये हो गया, फिर 7 6 जा 42, 42 में से 2 कैरी ओवर 4, फिर 7 3 जा 21, 21 और 4 25, तो ये हो जाएगा 25। अब इसको फिर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 का यहां से 9 उतर गया, 9 में से 2 जाएगा तो ये 7, और 7 में से 5 जाएगा तो ये 2। तो देखो 279 आया था पहले भी, फिर अगले बार में क्या है? 279 फिर आया, अगले बार में फिर 9 उतरेगा यहां से, फिर 7 से जाएगा ये, तो ये हो जाएगा कितना? 2520। क्लियर? इसको साइड में लिख रहा हूं, तो ये कितना आ जाएगा फिर?
7 2 7 9, 5 9 उतर चुके हैं, एक और बचा हुआ है। अब इसको यहाँ पे उतारेंगे तो ये हो गया 9, फिर 7 जाइए जाएगा और बचा कितना यहाँ पे, कितना आ जाएगा 2 5 2 0, कितना आएगा आंसर 279, 279 ना आएगा। बस ये है तुम्हारा फाइनल रिमाइंडर, समझे इतना, ये क्या है तुम्हारा फाइनल रिमाइंडर। नाउ नंबर विल बी, नंबर कैसे निकालोगे, ये जो रिमाइंडर आया है इसको डायरेक्टली माइनस करोगे यहां से, समझे। कौन से वाले क्वेश्चन में, जब ग्रेटेस्ट दिया हो, क्या दिया हो ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट में ये जो डिविडेंड है, ये जो डिविडेंड है, डिविडेंड से रिमाइंडर को डायरेक्ट माइनस किया जाता है। बात समझ में आया, किस केस में, जब क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट नंबर पूछा हो, जब स्मॉलेस्ट देगा तो इसको डायरेक्ट इधर से माइनस मत कर देना, फिर वो आंसर गलत हो जाएगा, ऐड भी नहीं करना रहता, नहीं बताऊंगा, ये समझे। तो पहले इसको दिमाग में बिठाओ। नाउ नंबर विल बी 9 9 9 9 9 और ये 9 माइनस कितना 279, माइनस 279, 0 2 7 और 999, ये है तुम्हारा वो फाइनल नंबर। क्लियर हुआ, ये वो नंबर है 6 डिजिट का, वो ग्रेटेस्ट नंबर, इससे और 6 डिजिट का बड़ा नंबर और नहीं मिलेगा जो इन तीनों से डिविजिबल हो। इन तीनों से डिविजिबल होने वाला 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर यही है, ठीक है। इससे और ज्यादा आगे जाएंगे तो हमको 6 डिजिट नहीं 7 डिजिट का नंबर मिलेगा, कितने डिजिट का 7 डिजिट का, जबकि हमको कितना चाहिए था 6 डिजिट का। तो इसी वजह से इसमें हम लोगों ने 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिया, और इससे बड़ा कर दोगे, इससे एक भी नंबर अगर ज्यादा कर दे तो कितने डिजिट का बन जाएगा वो 7, ये 9999, ये जो 6 लिखे हुए है ना, इसमें 1 अगर प्लस करते हो तो तुम्हारा 7 डिजिट का नंबर आ जाएगा। क्लियर, तो जो भी हम लोगों को नंबर लाना होगा वो या तो ये होना चाहिए या इससे छोटा होना चाहिए। बोलने का मतलब इसमें हमको डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा, रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आया बात समझ में, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। चलो जल्दी फटाफट उतारो इसको, फटाफट उतारो, जल्दी उतारो भाई, जल्दी उतारो, जल्दी नोट डाउन करो। डन, डन, ठीक हो गया क्या तुम लोग का, डन, ठीक है। हुआ, चलो तो देखो ये था तुम्हारा ग्रेटेस्ट नंबर वाला क्वेश्चन। अब सेम क्वेश्चन हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर के लिए लेकर के चलने वाले हैं, सेम क्वेश्चन स्मॉलेस्ट नंबर के लिए, ठीक है। देखो तो स्मॉलेस्ट नंबर में ये जो वर्ड दिया हुआ है बस इसी में तुमको थोड़ा सा चेंज करना है। सबसे पहला तो इसको काटे और इसके जगह पे हमारा आ जाएगा अब स्मॉलेस्ट नंबर। सेम क्वेश्चन लिखो, सेम क्वेश्चन लिखो, ग्रेटेस्ट नंबर दिया हुआ है तुम्हारा, स्मॉलेस्ट नंबर बना करके हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। सेम क्वेश्चन पहले उतारो, बुक में तुमको ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बुक में ये क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, किसी बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ग्रेटेस्ट नंबर दिया हुआ है तो उसको घुमा करके स्मॉलेस्ट नंबर वाला क्वेश्चन सीबीएसई को पूछना रहा तो पूछ ले। उतार लिए, उतार लिए, देखो बस दो जगह तुमको चेंज करना है। सबसे पहला ये एलसीएम, तो एलसीएम निकालना है, चाहे वो ग्रेटेस्ट नंबर बोले या फिर स्मॉलेस्ट नंबर बोले, एलसीएम तक का निकालने का प्रोसेस तुम्हारा सेम रहेगा। एक चीज हम लोग ये चेंज करेंगे यहाँ पे, सबसे पहला कि 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर नहीं स्मॉलेस्ट नंबर, क्या हो जाएगा, वी नो दैट स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ
6 डिजिट, क्या हो जाएगा ये 1 0 0 0 0 कितना हुआ और एक 0, ये हो जाएगा 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब एलसीएम भी निकाल लिए, एलसीएम निकालने तक का प्रोसेस सेम था। ये नंबर को तो जो पहले ग्रेटेस्ट नंबर लिखे हुए थे वो उसको क्या कर दिया हम लोगों ने, स्मॉलेस्ट कर दिया। क्लियर? अब एक चीज पहले यहां पे दिमाग में बिठाओ, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले समझो, प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने ग्रेटेस्ट नंबर लिया हुआ था, तो जो भी हमारा आंसर आता या तो वो नंबर होता या उससे छोटा होता। क्लियर? अब जब स्मॉलेस्ट नंबर लिए हुए हैं तब के केस में हमारे पास पॉसिबिलिटी ये है कि अब जो हमारा आंसर होगा या तो ये होगा या फिर इससे बड़ा होगा। क्लियर हुआ? बोलने का मतलब ये है कि प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया हुआ था। क्या किए थे हम लोगों ने? सब्ट्रैक्ट, तब जाकर के हम लोगों को जो नंबर था वो मिला हुआ था। लेकिन इसमें अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो फिर तुमको 5 डिजिट का नंबर मिल जाएगा, तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इसमें क्या करना है, ऐड। ऐड कैसे करते हैं वो एक ट्रिक है, उसको मैं तुमको डिवाइड करने के बाद बताता हूँ। बात समझ में आया? ये क्लियर हुआ? तो ध्यान से एचसीएफ वाले क्वेश्चन, सॉरी ग्रेटेस्ट नंबर वाले क्वेश्चन में जो नंबर मिलता है या जो रिमाइंडर आता है उसको माइनस करना होता है। क्या करना होता है? उसको माइनस करना होता है। लेकिन स्मॉलेस्ट नंबर वाले क्वेश्चन में माइनस नहीं करना होता, कुछ एक नंबर को प्लस करेंगे, और वो जो प्लस करने वाला नंबर रहेगा वो कहां से लाएंगे वो देखेंगे अभी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ये? बस अब फटाफट, मैं नहीं डिवाइड दे रहा, अब ये तो डिवाइड दे दिया मैं, अब इसको चेंज करो ये इस नंबर से और सेम 360 से ही उसको डिवाइड, और रिमाइंडर कितना बच रहा है पहले वो निकालो। जल्दी मैं फिर से लिख रहा हूं पूरा। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट equal to 1 0 0 0 0 0 and LCM of 24 15 36 इक्वल टू ये 360। चलो जल्दी जल्दी तो डिवाइड नाउ, ये हो जाएगा यहां से 1 0 0 0, एक और 0 आएगा, वेट, जीरो। चलो हुआ क्या, डिवाइड दिए 360। अरे प्रीवियस जैसे दिए हुए थे सेम वैसे ही आएगा ये भी। सबसे पहले इसको कितने टाइम्स लोगे, 2 टाइम्स, तो 362 जा 720, ये हो गया 720, 0 का 0, फिर यहाँ से 10 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 8, और 9 में से 7 जाएगा ये हो जाएगा 2, 280। क्लियर? फिर यहाँ से उतारेंगे एक 0 और, अब तो इसको कितना जाएगा ये 3, 7 से जाएगा कि 8 से जाएगा, 8 से, हाँ 8 से दे करके देखते नहीं हुआ तो फिर 7 से देंगे, 8 0 जा 0, 4 7 से जाएगा, 8 से ज्यादा हो जा रहा है। चलो तो इसको अभी फिर 7 से ही देना है, 7 से, तो 7 का कितना आया था, 7 0 जा 0, 2520। अब इसको सेपरेट करेंगे तो ये आ गया 0, यहां से आ जाएगा ये 8, और 7 में से 5 जाएगा ये 2, 280 फिर आया। कितने 0 जा चुके हैं, ये क्या एक 0, ये एक 0 और बचा हुआ है, ये एक 0 उतारे यहां से, फिर से कौन सा 8 कहां से बचेगा, इधर से कैरी नहीं जाएगा क्या, फिर ये 0 से तो थोड़ी माइनस करेगा, हाँ रिमाइंडर 280 ही बचेगा। तो ये आया ये, फिर से एक बार लेंगे इसको, 7 से कितना आ जाएगा ये 2520, ये आ जाएगा यहाँ से 0 8 और ये 2, 280। क्लियर हुआ? रिमाइंडर कितना आया 280। अब ध्यान दो यहीं पे, यही एक स्टेप है जहां पे अगर मिस्टेक किए हाँ तो फिर पूरा क्वेश्चन गड़बड़। एक ही स्टेप है, ध्यान से समझो। अगर ये ग्रेटेस्ट नंबर वाला क्वेश्चन होता तो इसको डायरेक्टली यहां से हम लोग सीधा माइनस कर देते, ठीक है।
लेकिन हम लोगों को कोई सा ना कोई सा नंबर इसमें ऐड करना है, तो ऐड कौन सा नंबर करेंगे, देखो ध्यान से, ये जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर को इसमें सबसे पहला माइनस करोगे, रिमाइंडर को इसमें सबसे पहला माइनस करोगे, जो आंसर आएगा उसको फिर इसमें क्या करना है, ऐड करना है। ऐसे ही एरो बनाओगे, ऐसे ही एरो बनाओगे, समझ में आया? पहले रिमाइंडर को इससे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले यहां पे लिख लेना भले, स्टेप 1 क्या हो जाएगा, 360 माइनस 280, क्या आ जाएगा ये 80, हाँ 80, क्लियर। अब इसके बाद स्टेप 2 सीधा 1 2 3 4 5 6 और इसमें कितना ऐड करेंगे, 80, तो ये हो गया 0 8 0 0 0 1, ये हो जाएगा तुम्हारा फाइनल आंसर। आया बात समझ में, बात समझे? तो देखो अगर ग्रेटेस्ट नंबर बोलता है, ग्रेटेस्ट नंबर बोलता है तो सीधा माइनस करेंगे ये, और अगर स्मॉलेस्ट नंबर बोलता है तो सबसे पहला इधर इधर ला करके माइनस करेंगे, फिर इधर ला करके उसको प्लस करेंगे। समझे, पैटर्न समझ में आया, पैटर्न समझ में आया? ग्रेटेस्ट नंबर बोलेगा तो उसको डायरेक्ट सीधा माइनस करना है डिविडेंड से, और अगर स्मॉलेस्ट नंबर बोलता है तब के केस में सबसे पहला इसको माइनस करेंगे डिवाइजर से, जो आंसर बचेगा उसको फिर ऐड करेंगे किसके साथ बोलने से, डिविडेंड के साथ। क्लियर हुआ? छापो छापो भाई, छापो जल्दी छापो। ये डिवाइड में ऐसे ही एरो बनाओ, ऐसे ही एरो बनाओ। हो गया, लिखे, चलो तो इतने में से तुम्हारे ये टाइप के सारे क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट। अब हमारे पास एक थ्योरम बचा हुआ है और 3 क्वेश्चंस बचेंगे, एक थ्योरम और 3 क्वेश्चन, ठीक है, एक थ्योरम 3 क्वेश्चन। चलो तो पहले थ्योरम देखो, इतने का काम हो गया कंप्लीट, अब और क्वेश्चन यहां से नहीं देखे। देखो सबसे पहला तो सेकंड नंबर थ्योरम है, हाँ क्या वाला, नहीं बता रहा हूं, ये हो गया। अब इस पे थ्योरम, थ्योरम क्या बोलता है देखो पहले समझो, इफ पी बी अ प्राइम नंबर, कोशिश करना है कि थ्योरम अब भी यहीं पे याद हो जाए, बात समझे? एक लाइन का थ्योरम है, यहीं पे यहीं याद कर लो, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इसी थ्योरम का यूज करेंगे। और वहां पे बार बार बोल रहा हूं, किसी भी एग्जाम में कभी भी जो थ्योरम यूज करोगे उसका नंबर लिखने का कोशिश मत करना। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे, ये इस चैप्टर का थ्योरम नंबर 2 है, अगर तुमको क्वेश्चन दिया जाएगा और जहां पे इस थ्योरम का यूज हो रहा होगा, थ्योरम 2 लिख करके नहीं आओगे, समझे? जहां पे भी थ्योरम लिखना रहता है वहां पे थ्योरम का नंबरिंग नहीं किया जाता, पूरे के पूरे थ्योरम को ही वहां पे एक्सप्लेन किया जाता है, सॉरी उसका पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट रहता है वो लिखा जाता है, समझे? तो कहीं पे भी थ्योरम नंबर छोड़ के मत आना। देखो आगे, इफ पी बी अ प्राइम नंबर एंड ए बी एन, ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर, ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर, क्लियर हुआ? इफ देन इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, ए स्क्वायर, ठीक, एक सेकेंड, देन को यहां ना लिखो, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, p डिवाइड्स a। अब यहां पे एक नया साइन देखो, अगर यहाँ पे लिखा है p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो इसको पूरा ये स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, p डिवाइड्स a स्क्वायर ये भी लिख सकते हो, ये भी इसका एक फॉर्म होता है लिखने का, क्लियर हुआ? इसका मतलब क्या हो जाएगा, p सीधा जो लकीर खींचा हुआ है डिवाइड्स a स्क्वायर, क्लियर? दूसरा यहाँ पे भी है p डिवाइड्स a, तो ये हो जाएगा p डिवाइड्स a, ये, और डिवाइड बाई के फॉर्म में लिखोगे, जो डिवाइड डिवीजन का जो साइन दिया जाता है ना, तब के केस में पलट जाता है, ये हो जाएगा a स्क्वायर डिवाइड बाई p है उसका मतलब, समझे? मतलब p से डिवाइड होने वाला है a स्क्वायर, और ये जो है ये हो जाएगा a डिवाइड बाई p है, क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ स्टेटमेंट, ठीक? अब देखो स्टेटमेंट बोल क्या रहा है, समझो,
जैसे हम लोग कोई सा भी एक प्राइम नंबर लेते हैं, कोई सा भी एक प्राइम नंबर, कोई सा भी बोलो, कोई सा भी, 7 ले लिए, 7 ले लिए। अब कोई सा भी एक इंटीजर लेते हैं, उसका स्क्वायर करो, तो स्क्वायर नंबर जो है वो 7 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, स्क्वायर नंबर 7 से डिवाइड होना चाहिए। अब ढूंढो एक स्क्वायर नंबर, लिए तो हो 7, 49 लिए 49, तो वो तो इजी सिंपल ही बन जाएगा फिर। तो देखो 49 ले लिए, 49 मत लो, छोड़ो, ये इजी बन जाएगा। हाँ, दूसरा कोई सा प्राइम नंबर लेते हैं, प्राइम नंबर बोलो ना गधो। अरे 15 प्राइम नंबर थोड़ी होता है, 19। फिर नंबर कहां से ढूंढोगे उसका स्क्वायर लाने के लिए गधो, वो भी तो सोचो समझने के लिए। छोटा नंबर बोलो, तुमसे ना हो पाएगा। 3 सीधा, समझ में आया? क्या लिए? 3। क्लियर? अब किसी भी एक, जैसे 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, तो 36 लेते हैं यहाँ पे। अगर ये 3, अगर ये 3, 6 लिए थे ना, 6, ये है ए, ये क्या है? ए, पॉजिटिव इंटीजर। इसका स्क्वायर को अगर ये 3 डिवाइड देगा, अगर 3 इसके स्क्वायर को डिवाइड देगा, ये ए स्क्वायर होगा ना, तो 3 अगर ए स्क्वायर, ये 3 क्या है यहाँ पे? पी है। अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड दे रहा है, तो पी ए को भी डिवाइड देगा। कंडीशन होना चाहिए ये 3 क्या, सॉरी, ये जो पी लिया है ये क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर हमेशा। अदरवाइज यहाँ पे तो 6 4 भी ले सकते हो, जैसे देखो 4, ये 6 का स्क्वायर लिए 36, तो 4 ये 36 को डिवाइड देगा कि नहीं देगा? दे देगा। लेकिन 4 6 को डिवाइड देगा? नहीं। कंडीशन यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन, सॉरी, थ्योरम में बोला है नंबर प्राइम होना चाहिए, और 4 प्राइम नंबर नहीं होता। क्लियर हुआ? तो प्राइम नंबर के लिए कंडीशन होता है। कोई डाउट? समझे? क्लियर हुआ? चलो, तो ये है तुम्हारा थ्योरम 12। ठीक ठीक, गुड, वेरी गुड, प्राइम नंबर। चलो, तो ये हो गया, ये हो गया थ्योरम। थ्योरम में क्या बोल रहा है? इफ p बी अ प्राइम नंबर एंड a बी अ पॉजिटिव इंटीजर, यही लिखना है तुमको, a बी अ पॉजिटिव इंटीजर, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। याद हुआ? याद हुआ? रटो, पूरा रट्टा मारो, अभी इसको लिखना है गधो, रटो। ऑनलाइन वाले भी याद करो साथ साथ, ये क्वेश्चन कभी समझ में नहीं आएगा, रटो। इफ पी बी, लिखो तो उसको बिना देखे लिखो, सब लोग सिर नीचे करो और लिखो। ऑनलाइन वाले भी मोबाइल का स्क्रीन किनारे कर दो और पहले लिखो, टाइम दे रहे हैं 1 मिनट का, जल्दी लिखो, खाली थ्योरम का स्टेटमेंट लिखो। लिखो, जल्दी लिखो। क्या चीज? हाँ हाँ, ऐसे लिखो ना, कि डिवाइड्स ए स्क्वायर, ऐसे लिखो, बोल तो रहे हैं। ठीक, हो गया? ठीक, इजी है, इजी है। चलो, इफ p बी अ प्राइम नंबर, एक बार फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। इफ p बी अ प्राइम नंबर, sorry, let p be a prime number, let p be a prime number, if a be a positive integer, then if p divides a square, p also divides a, p divides a, वो स्टेटमेंट में अपने तरीके से वर्डिंग्स को आगे पीछे करके उसको बना सकते हो। हाँ, उसका बस सेंस वही निकलना चाहिए जो तुमको मैंने यहाँ पे समझाया था। बात समझ में आया? पढ़ने वाले को ये दूसरा कुछ स्टेटमेंट नहीं पता चलना चाहिए, उसका अगर एक्सप्लेनेशन उसी तरीके से डिफाइन कर, मत सॉरी, लिख पाओगे, हाँ, तो ओन वर्ड्स में भी उसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थ्योरम्स को एज इट इज रट्टा मारने का जरूरत नहीं होता, मैंने उसको रटने के लिए इसीलिए बोला क्योंकि थ्योरम्स मैक्सिमम लोगों को समझ में ही नहीं आता। इससे बढ़िया यहीं पे 2 लाइन, एक ही लाइन का है, एक ही लाइन है, उसको रट लो सीधा। अब जिसको समझ में आ गया वो तो अपनी तरीके से भी लिख लेगा। आप बात समझे? क्लियर? चलो भाई, तो अब देखो, इस थ्योरम से रिलेटेड हम लोग को जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, 3 टाइप से आते हैं। मैं तीनों टाइप को यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहला टाइप का जो क्वेश्चन है, यही तुम्हारा थोड़ा सा लेंथी खींचाता है, बाकी जो दोनों है वो छोटे छोटे बनते हैं, जल्दी हो जाते हैं। क्लियर? पहले वाले को थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। देखो ध्यान से, प्रूव दैट, क्वेश्चन क्या आएगा देखो, प्रूव दैट √2 is an irrational number।
ध्यान से सुनो, पहले सुनो, मैं सिर्फ √2 लेकर मैं बना रहा हूं, ठीक है। तुमको क्वेश्चन में √2 के बदले में √3, √5, कुछ भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। ध्यान से बस इतना समझो, जहां जहां पे मैं 2 लिखूंगा वहां वहां पे जो नंबर तुमको देगा उसी को बस रिप्लेस करना है, बाकी एज इट इज उतारते चलोगे। ना वर्डिंग चेंज करना है, ना स्टेप्स चेंज करना है, ना कुछ भी चेंज करना है। बस नंबर 2 के जगह पे जो भी दिया जाएगा बस उसी को खाली रिप्लेस करोगे। समझे? समझे? खाली एक ही नंबर को तुमको रिप्लेस करना है, बाकी सारे वर्डिंग, सारे स्टेप, सारे स्टेटमेंट्स बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं सारे क्वेश्चंस के लिए। आ गया समझ में? क्लियर? देखो, तो प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, ये हमको प्रूव करना है। ये जो प्रूव करने का मेथड होता है इसको हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन मेथड बोलते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन बोलने का मतलब होता है हम लोग खुद अपने से एक स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, खुद अपने से एक स्टेटमेंट एज्यूम करेंगे और फाइनली उसी जो हम लोग एजम्पशन था हम लोगों का, जो एज्यूम किए हुए स्टेटमेंट हम लोगों ने एज्यूम किया हुआ था ना स्टेटमेंट, फाइनली उसी स्टेटमेंट को हम लोग रॉन्ग प्रूफ करेंगे। स्टेप समझे? पहला क्या? सबसे पहला अपने से ही एक कंडीशन हम लोग एज्यूम करेंगे और फाइनल स्टेप में उसी एजम्पशन को रॉन्ग प्रूफ करेंगे। क्लियर? क्लियर? इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। कोई डाउट नहीं? अब पहले समझते चलो एक एक स्टेप, जितना समझ में आ जाएगा बहुत बढ़िया, जितना नहीं आएगा एज इट इज रट्टा मार लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन गारंटी आने वाला है, या तो √2 दे, या √3 दे, या √5 दे। इस साल के क्वेश्चन में √5 दिया हुआ था। मैक्सिमम ईयर्स में जब भी ये क्वेश्चन दिया था √5 को ही प्रूफ करने के लिए देता है, या फिर √2। समझे? तो कोई सा भी नंबर दे उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अगर एक भी नंबर का तुम पूरा प्रूफ सीख गए ना तो किसी भी नंबर का प्रूफ लिख सकते हो। फिर क्लियर? चलो फिर इसका प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले मत लिखो, ध्यान से पूरा स्टेप बाय स्टेप समझ लो, फिर आराम से लिखते रहना बैठ, और कोशिश करना कि लिखने के टाइम में इधर ना देखना पड़े, खुद से ही लिख लो। कोशिश करना खुद से ही लिख लो, इसीलिए बोल रहा हूं एक बार में एकदम ध्यान से देखो। अगर एग्जैक्ट ध्यान से देख लोगे तो पूरा का पूरा एज इट इज लिख डालोगे एक ही बार में। इजी है, समझे? चलो, तो पहला हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ देखो, हम लोग पहला एज्यूम क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से, इरेशनल प्रूफ करना है। इरेशनल प्रूफ करना है, हमको रैशनल नंबर के बारे में पता होता है। इरेशनल नंबर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, किसको पता है? बोल बोल रहे, इरेशनल नंबर कैसे प्रूफ किया जाता है, सॉरी कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? बाजू बोल, बाजू। ऑनलाइन वालों थोड़ा सा बुद्धि लगाओ और मेरे को थोड़ा सा ये बताओ कि इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। बोल। नहीं, बोल। नहीं, गधों, इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका हमको नहीं पता है। रैशनल नंबर को लिखने का तरीका पता है, P/Q। अरे पता है ना? और इरेशनल नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, पता है? इरेशनल नंबर तो अलग अलग टाइप के होते हैं। √2 भी क्या है, इरेशनल नंबर है। √3 भी क्या है, इरेशनल नंबर है। पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। ऐसा नंबर जिसका कि डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नेवर एंडिंग वाला होना चाहिए और रिपीट भी नहीं होना चाहिए, नॉन रिपीटेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं क्या, इरेशनल नंबर्स। क्लियर? क्लियर? तो इस हिसाब से हमको इरेशनल नंबर के बारे में नहीं पता कि उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, हमको ये पता है रैशनल नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमको जो पता है हम लोग वही लेकर के चलेंगे। देखो, तो लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। पहले अगर √2 रैशनल नंबर होगा तो रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, P/Q। P/Q लो, A/B लो, X/Z लो, जो तुम्हारा इच्छा वो ले लो। क्लियर? तो लेकिन एक चीज याद रखना, अगर पहले से हम लोग P/Q लेते हुए चलेंगे तो तुम लोग हर बार P/Q लेना। पहले से अगर हम लोग A/B लेते हुए चलेंगे तो तुम लोग हर बार A/B लेना। क्लियर हुआ? समझे? तो देखो मैं यहाँ पे A/B लेकर के यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो लेट √2 इज अ रैशनल नंबर, देन √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A/B। ठीक है, A/B के फॉर्मेट में इसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज और समझना, वेयर A एंड B आर को प्राइम। अब जब को प्राइम बताया था तो याद करो मैं बोला था वहां पे जब रूट वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब इसका यूज होना है। बोल, को प्राइम नंबर क्या होते हैं?
गया, बोल, अरे तू बोलना जो भी है। हाँ, तो किसको बोलेंगे, को प्राइम नंबर किसको बोलेंगे? अरे एक्सप्लेन एक्सप्लेन कैसे करेगा उसको, जब एग्जांपल पता है तो उसका एक्सप्लेनेशन भी आना चाहिए फिर। तेरे बाजू को प्राइम नंबर, ऑनलाइन वाले थोड़ा बताओ, को प्राइम नंबर जल्दी बताओ, बोल। नहीं, पीछे ऑनलाइन वाले को प्राइम नंबर्स, ये लोग दे देंगे आंसर। हाँ, ये लोग पढ़ने वाले बच्चे, आज देख आ गया। हाँ, एनी नहीं, वन कॉमन फैक्टर। ठीक, ठीक है, ठीक है, देखो, तो ऐसे नंबर्स का पेयर जिनका सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए और वो भी वन, ऐसे नंबर्स का पेयर जिनका एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए और वो भी वन, ठीक है, क्लियर। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं क्या, को प्राइम नंबर्स। और को प्राइम नंबर्स को वन के अलावा कोई और दूसरा नंबर डिवाइड देता है क्या? नहीं ना, नहीं ना। अब समझो, अगर यहाँ पे हम लोग एज्यूम किए हुए हैं कि ए और बी दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है, तो ए और बी किसके टेबल में आने चाहिए, ए और बी दोनों किसके टेबल में आने चाहिए, सिर्फ वन के टेबल में आने चाहिए। अगर हम लोग ये प्रूफ कर दे कि ए और बी वन को छोड़ करके दूसरे भी किसी नंबर के टेबल में आते हैं, अगर हम लोग ये प्रूफ कर दे कि ए और बी वन को छोड़ करके दूसरे भी किसी नंबर के टेबल में आते हैं, तो ये जो एज्यूम किए हुए हैं ए एंड बी आर को प्राइम, ये ट्रू है, वो होगा क्या? नहीं ना, ये फॉल्स हो गया। और अगर ये फॉल्स होगा तो ये जो एज्यूम किया है लेट रूट टू इज अ रैशनल नंबर, ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो अगर रूट टू रैशनल नंबर नहीं होगा तो कौन सा नंबर होगा, इरेशनल नंबर, प्रूव्ड। हाँ, स्टेप समझे, स्टेप समझे। सबसे पहला क्या, सबसे पहला क्या, देखो, सबसे पहला हम लोगों ने रूट टू को एक रैशनल नंबर एज्यूम कर लिया। रैशनल नंबर एज्यूम करेंगे तो उसको हम लोग ए बाई बी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ए बाई बी के फॉर्मेट में लिखने के बाद देखो ध्यान से, ए बाई बी को हम लोग कोप्राइम क्यों बोल रहे हैं, जैसे मान लो अगर रूट टू को पी बाई क्यू के फॉर्मेट में या ए बाई बी के फॉर्मेट में कुछ भी लिख लो, जैसे मान लो यहाँ पे लिख लिया 16/14 लिख लिया फॉर एग्जाम्पल, तो इसको हम लोग फिर से कैंसिल कर सकते हैं ना। तो फाइनली इसको कैंसिल आउट करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 8/7। ये फर्दर और कैंसिल होगा क्या, नहीं ना, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे अब, कोप्राइम। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, कोप्राइम। तो हम लोग इस स्टेप में ये नंबर को लेकर के चल रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, समझे। अब अगर ये होता तो ये कोप्राइम प्रूफ हो जाता, लेकिन हम लोगों को उसको कोप्राइम नहीं दिखाना है, नहीं दिखाना है। अब देखो पहले यहाँ पे जितनों को स्टेटमेंट बोलते हुए मेरे बोलते हुए जितनों को स्टेटमेंट समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। नहीं आया है स्टेप सब देखते हुए चलो, आएगा आगे में समझ में। तो सबसे पहला स्टेप हम लोगों ने क्या किया, रूट टू इज इक्वल टू ए बाई बी, क्लियर। रूट का साइन हटाना है, तो रूट का साइन हटाने के लिए दोनों साइड में क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसको तो पहले एक इक्वेशन मान लेना, इक्वेशन नंबर 1, क्लियर। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब दोनों साइड में अगर स्क्वायर करेंगे तो ये रूट टू का स्क्वायर कितना आएगा, 2, और ए भाई ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। यहां तक में समस्या नहीं। अब देखो इसको ट्रांसपोज करो तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे, रुको, ये हो जाएगा 2b² 2b² इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर। क्लियर, क्लियर। अब इसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा और आगे में देखो दूसरे तरीके से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर मैं यहाँ पे लिखा 2 × 5 इज इक्वल टू कितना, 10, ये लिखे, तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये 5 से भी डिवाइड होगा, होगा, और 2 से भी डिवाइड होगा, होगा ना। फिर समझ में आया, ये दो नंबर का प्रोडक्ट जो नंबर आ रहा होगा वो दोनों नंबर से इंडिविजुअली भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब देखो यही फॉर्मेट तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये 2 × b² इज इक्वल टू क्या आया है, ए स्क्वायर। इसका मतलब 2 जो है ये ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ये समझे, ये समझे। देखो अब आगे, हियर हियर 2, मैं सिंगल लाइन लिख रहा हूँ, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 2 डिवाइड्स, हाँ 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। आगे आइए, अब थ्योरम यूज करेंगे। अगर कोई सा प्राइम नंबर किसी एक पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा।
मैं यहाँ पे खाली थ्योरम लिख रहा हूं, तुम थ्योरम का स्टेटमेंट लिखोगे। मैं यहाँ पे खाली थ्योरम लिख रहा हूं, तुम लोग स्टेटमेंट लिखोगे बकायदा, समझे? देखो तो ये क्या हो जाएगा, इफ p डिवाइड्स a here 2 डिवाइड्स a स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स a, यहाँ पे पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, थ्योरम का स्टेटमेंट। जैसे मैं बोला पूरा वैसे, जैसे लिखते चल रहा हूं मैं, पूरा का पूरा ऐसी स्टेप बनाओ। यही ऑर्डर है तुम्हारा लिखने का। ये लिखे, ये लिखने के बाद ये लिखने के बाद थ्योरम को बाजू में लिखो या फिर इसके नीचे में लिखो। जगह अगर बाजू में तो बाजू में लिखो, हालांकि एक लाइन वहां पे नहीं आएगा पूरा थ्योरम, तुमको नीचे का लाइन यूज करना ही पड़ेगा, तो बढ़िया है बाजू के लाइन से पूरा नीचे तक ले आओ। समझे? समझे? तो ये हो जाएगा देन 2 डिवाइड्स a। कोई डाउट इतने में? नहीं ना? अब देखो, अगर 2 a को डिवाइड दे रहा है, अगर 2, यहाँ पे तो 2 जो था ये a स्क्वायर को डिवाइड दिया, अगर 2 a को डिवाइड दे रहा है, फिर वही कॉन्सेप्ट, ये जो यहाँ पे लिखे हुए थे, फिर वही कॉन्सेप्ट। अगर 2 10 को डिवाइड दे रहा है, 2 अगर 10 को डिवाइड दे रहा है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई समथिंग, ऐसे 2 मल्टीप्लाई बाई समथिंग इज इक्वल टू एक्स। सुनो सुनो, 2 मल्टीप्लाई बाई समथिंग इज इक्वल टू ये नंबर आएगा कि नहीं आएगा, अपने से लेंगे जो भी, ये 2 मल्टीप्लाई बाई समथिंग इज इक्वल टू ये नंबर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है? अब ये जो समथिंग है इसका वैल्यू हमको नहीं पता, क्योंकि हम लोग तो वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं वहां पे। पहले देखो यहाँ पे 2 डिवाइड्स a दिया हुआ है, मैं यहाँ पे क्या लिखा, 2 डिवाइड्स 10, तो इसका अगला फॉर्मेट क्या हो सकता है, जिस नंबर को 2 डिवाइड दे रहा होगा वो 2 के साथ में कुछ मल्टीप्लाई करने पे आ रहा होगा, जैसे ये वाला कैसे 2 5 जा रहा होगा, तो ये नंबर हमारे लिए नोन है, मतलब पता है हमको, तो हम लोगों ने 2 5 जा उसको बना दिया। लेकिन यहाँ पे तो वो वेरिएबल है ना, यहाँ पे क्या है, वो वेरिएबल है। तो देखो ध्यान से, 2 अगर a को डिवाइड दे रहा है, 2 अगर 10 को डिवाइड दे रहा था, तो इसको हम लोग ऐसे ही इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो कैसे हो जाएगा ये 2 मल्टीप्लाई बाई सी, अपने से लिए, यहाँ पे जैसे x लिए थे वहां पे अपने से कोई नंबर लिए, इज इक्वल्स टू a आएगा कि नहीं आएगा। अब रिलेट करो, एक एक एग्जांपल दे दे करके बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। बाबू जिसको समझ में ना आएगा पूछ लो अभी, मैं पूछा क्वेश्चन और मुंह से आंसर ना निकला तो फिर कितना डंडी टूटेगा, फिर देख लेना। कहां पे, ये यहाँ पे जैसे 2, अब लिखे तो है यही 2 डिवाइड्स a लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसी का एग्जांपल ले लिया 2 डिवाइड्स 10। तो अगर ये फॉर्मेट में, सॉरी, अगर 2 अगर 10 को डिवाइड दे रहा है तो हम लोग इस फॉर्मेट में उसको लिख सकते हैं, मतलब 2 से कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो जाकर के 10 आएगा। अरे आएगा ना, ये x के जगह पे एक्चुअली में ये 5 है, हम लोग एग्जाम्पल के लिए वो 5 अगर नहीं पता रहता तो कुछ एक मल्टीप्लाई करते वहां पे, जैसे यहाँ पे हम लोग को ये 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो a आएगा, ये नहीं पता, तो हम लोगों ने अपने से यहाँ पे क्या ले लिया है, c, अपने से क्या ले लिया है यहाँ पे c। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? क्लियर हुआ? अब 2a इज इक्वल टू c हो गया, इसको मिटाए अब एग्जाम्पल्स। हाँ कौन सा b आएगा ना, रुक जा, b अभी थोड़ी आएगा, इसीलिए तो बोल रहा था चुप रहे, ये समझे, b बात अभी आएगा, 2c आ गया। अब देखो ध्यान से, दोनों साइड में आप स्क्वायर करेंगे ना, फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, ठीक, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। देखो 2c का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4c स्क्वायर, और a का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर। इधर हम लोगों ने a स्क्वायर का वैल्यू निकाला है, कहां पे निकाला है, ये, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, हाँ समझे? अब इसको वहां पे रिप्लेस करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगा, ये 4c स्क्वायर इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा, ये a स्क्वायर की जगह पे 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर। क्लियर? कहां से आया, फ्रॉम 2, ये लिखोगे, जहां जहां पे जिस स्टेप का यूज कर रहे होगे उसको बकायदा उसके बाजू में लिखते हुए चल रहे हैं। क्लियर इतना? अब 2 को ला करके इधर डिवाइड दे देंगे, तो डिवाइड होगा ना इधर आकर के, तो ये क्या हो जाएगा 4/2 मतलब 2, ऐसे 4/2 c स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2c स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर बचेगा खाली b स्क्वायर। ये समझ में आया क्या? उधर से 2 को ला करके इधर डिवाइड देती है, तो इसका वैल्यू ये 2c स्क्वायर हो गया, और ये इसके इक्वल हो जाएगा b स्क्वायर के इक्वल। क्लियर? क्लियर? अब इतने को देखो, इतने को देखो, इसको देखो और इसको देखो, वहां को देखो, एक सेकंड यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, वेट मैं एक स्टेप इसको और बढ़ा देता हूँ। ये हो जाएगा 4/2 c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा ये 2c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, ये हाँ ठीक है। उसको देखो और इसको देखो,
यहाँ पे जब ये लिखे हुए थे 2b² इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो 2 किसको डिवाइड दे रहा था? a स्क्वायर को, और a स्क्वायर को दे रहा था तो किसको दिया? a को डिवाइड दिया। सेम स्टेप यहाँ पे देखो, अब 2 किसको डिवाइड दे रहा है? तो 2 अगर b स्क्वायर को डिवाइड देगा तो 2 b को भी डिवाइड देगा। हियर 2 डिवाइड b स्क्वायर, so 2 डिवाइड b। हाँ, यहाँ पे भी थ्योरम लिखना है, या तो यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम अबव थ्योरम, तब भी चल जाएगा। एक थ्योरम एक क्वेश्चन में 2 बार लिखने का जरूरत नहीं है। क्लियर? एक क्वेश्चन में अगर एक थ्योरम यूज हो चुका है तो फिर बाय अबव थ्योरम लिख सकते हो उसको। क्लियर हुआ ये? क्लियर? अब देखो ध्यान से, हम लोगों ने यहाँ पे क्या एज्यूम किया था? ए और बी को प्राइम, इसका मतलब ए और बी किससे डिवाइड होना चाहिए था? 1 से। ए और बी, ए किससे डिवाइड हुआ यहाँ से? ये, और बी भी किससे डिवाइड हुआ यहाँ से? तो ए और बी दोनों किससे डिवाइड हुए? 2 से, जबकि दोनों किससे डिवाइड होना चाहिए था? सिर्फ और सिर्फ 1 से। तो 1 से तो डिवाइड होंगे ही, उसके अलावा और किससे डिवाइड हो गए? 2 से भी डिवाइड हो गए। तो हम लोग का जो एजम्पशन था, आर एजम्पशन दैट ए एंड बी आर कोप्राइम नंबर इज फॉल्स। क्लियर? सो therefore root 2 is an irrational number। ठीक, रूट 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, ये लिख सकते हो। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? फिर से यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं हम। एक काम करो, इतने को पहले उतारो, इतने को पहले उतारो, एक बार सुन लो तो पहले, फिर से एक बार बोल दे रहा हूं, पहले सुन लो, फिर कोशिश करना बिना देखे लिखने का। रुक जा, पहले सुन ले, एक बार सुन लो, ऑनलाइन वाले भी एक बार सुन लो, फिर कोशिश करना बिना देखे लिखने का। सबसे पहला हम लोगों ने रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए एज्यूम किया कि रूट 2 इरेशनल ना होकर कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर है। तो अगर कोई सा भी नंबर रैशनल होता है तो उसको हम लोग a बाई बी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने रूट 2 को a बाई बी के फॉर्मेट में लिख दिया, और a बाई बी में से a और b को हम लोगों ने को प्राइम मान लिया। ठीक है, अब को प्राइम मानने के बाद फिर जो इक्वेशन हम लोगों ने फॉर्म किया हुआ था उसी में से दोनों साइड में क्या करना है? स्क्वायर करना है। बी स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज करके ले आना है, तब जाकर के हम लोग को पहला पॉइंट मिल जाएगा कि 2 जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो साथ साथ ए को भी डिवाइड करेगा। पहला स्टेप कंप्लीट, पहला स्टेप कंप्लीट। ठीक, अब अगर 2 ए को डिवाइड कर रहा है, बोलने का मतलब ए जो है वो 2 के मल्टीपल में आएगा, मतलब 2 इंटू समथिंग इज इक्वल्स टू ए, 2 इंटू समथिंग इज इक्वल्स टू ए। तो 2 इंटू सी ले लिया हम लोगों ने, 2 इंटू समथिंग मतलब कि 2 इंटू सी ले लिए, इक्वल्स टू ए लिख लिए। क्लियर? उसके बाद इसमें फिर सेम प्रोसेस को फिर से क्या करना है? कंटिन्यू करना है। जो स्क्वायर किए हुए थे इस साइड में सेम वही स्क्वायर इधर करेंगे, उधर में हम लोग का ए स्क्वायर का वैल्यू आया था उसको ला करके इधर रिप्लेस करेंगे, और वही ट्रांसपोज करके जब उसको सॉल्व करेंगे तो हमको 2 जो है वो बी को भी डिवाइड देता हुआ दिखेगा। पहले 2 किसको डिवाइड दिया था? ए को, अब 2 फिर किसको डिवाइड देगा? बी को। क्लियर? तो अगर 2 दोनों ए और बी को डिवाइड दे रहा है तो ए और बी वहां पे कोप्राइम्स नहीं हो सकते। क्लियर? यही हम लोगों को कॉन्ट्राडिक्ट करना था यहाँ पे। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब अगर तुमको यहाँ पे 2 के जगह में 5 दे तो क्या करोगे? देखो ध्यान से, सिंपल, यही खाली नंबर चेंज करना है और कुछ नहीं। यहाँ पे क्या जाएगा? लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, तो रूट 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बाई बी। यहाँ से फिर आ जाएगा 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो 5 इज फिर 5 डिवाइड ए स्क्वायर, यहाँ से 5 डिवाइड ए स्क्वायर, 5 डिवाइड ए स्क्वायर तो 5 डिवाइड ए, 5 डिवाइड ए स्क्वायर 5 डिवाइड ए, अगर 5 डिवाइड ए तो 5 इंटू सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए, 5 इंटू सी इज इक्वल टू ए। अब फिर इसको क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे दोनों साइड में, तो 5 5 जा, यहाँ पे 2 2 जा 4 आया था, तो वहां पे 5 5 जा 25, तो 25 सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बी स्क्वायर, 25 सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बी स्क्वायर। 5 को फिर जब इधर ला करके डिवाइड दोगे तो फिर इधर भी कितना बचेगा तुम्हारा? 5। क्लियर हुआ? क्लियर? अब 5 फिर किसको डिवाइड दे देगा? बी को भी डिवाइड दे देगा, तब के केस में ये जो एजम्पशन था ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग। क्लियर? छापो, अब छापो, कोशिश करो, ऑनलाइन वाले भी कोशिश करो कि बिना देखे लिख पाओ, कोशिश करो जल्दी। इसका फिर नीचे में स्टेटमेंट बचा है ना, फाइनल स्टेटमेंट। हो गया?
हुआ? हो गया? चलो अब फाइनल स्टेटमेंट इसमें लिखते हैं। अब ऑनलाइन वाले हो गया क्या? देखो भाई, ऑनलाइन वाले हो गया क्या? देखो अब इसका फाइनल स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं। एज टू डिवाइड A and B both. So our assumption that A and B are co-prime is wrong. ठीक है? therefore root 2 is not a rational number. फिर जगह कम हो गया, वेट। नॉट अ रैशनल नंबर, that is root 2 is an irrational number. ये यही है, ऐसी टाइप का नहीं, यही है। हुआ क्या? चलो चलो भाई, चलो हो गया। तो देखो अब आगे हो गया क्या? इतना ये स्टेटमेंट तुम लोग को फाइनली लिखना था, 2 लाइन। डन, ठीक है। चलो तो इतना कंप्लीट होने के बाद हम लोग का रैशनल नंबर वाले क्वेश्चन जो है ये प्रूफ हो गया। अब देखो आगे, इसी में तुम्हारा दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या पूछता है, देखो। प्रूफ दैट, ये तो रूट टू सिंगल नंबर में दिया था, रूट 2 रूट 3 रूट 5 सिंगल में देगा, ठीक है। अब जो है ये 2 से ज्यादा टर्म में देगा। जैसे देखो, प्रूफ दैट 3 plus 5 root 2 is an irrational number. ठीक, बहुत छोटा, बहुत ही छोटा। ये क्वेश्चन आएगा तो तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया। पुराना वाला आएगा तो पूरा भर भर के उतना लिखना पड़ेगा, और वो क्वेश्चन आएगा तो 3 मार्क्स में आएगा, ये क्वेश्चन आएगा तो 2 मार्क्स में आएगा। ठीक, देखो इसमें क्या लिखा है, लेट सेम प्रोसेस, लेट क्या हो जाएगा, 3 plus 5 root 2 be a rational number, बी अ रैशनल नंबर। अगर कोई सा भी नंबर रैशनल है तो उसको हम लोग ए बाई बी के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? देन 3 plus 5 root 2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए बाई बी। अब इसके बाद सारे क्वेश्चन चाहे तुमको ये लिख करके दे या ऐसे लिखे, 5 रूट 5 लिख दे, ये दे दे, या फिर रूट 3 plus 7 दे दे, कुछ भी दे दे, कुछ भी दे दे। ये भी तुम लोग को अलग अलग नंबर दिख रहा है ना, तो कुछ भी दे दे, स्टेप्स तुमको सेम फॉलो करने हैं। इसके बाद जो मैं बता रहा हूं देखो ध्यान से, इनमें से कुछ भी देता है, रूट को खाली इधर रखोगे, बाकी सब को उधर ट्रांसपोज करोगे। इधर क्या रखना है, खाली रूट को, बाकी सब उधर ट्रांसपोज। तो देखो रूट 2 पहले उधर 3 जाएगा, तो 3 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 5 रूट 2 इज इक्वल टू ए बाई बी माइनस 3। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं, क्या हो जाएगा ये, ए माइनस 3b डिवाइड बाई बी। एलसीएम निकाल के बनाए हैं यहां से बाई 1 करके। ठीक, ये आ गया। अब यहाँ पे फिर क्या बचा, 5 बचा है, 5 को भी उधर ले जाओ, क्या आ जाएगा ये, रूट 2 इज इक्वल टू ए माइनस 3b डिवाइड बाई 5। हुआ? समझे इतना? बस यहीं तक तुमको करना था। अब देखो यहाँ पे ये जो ए मान, ये इधर में तुमको कोई सा भी रूट वाला नंबर दिख रहा है क्या? नहीं ना, खाली एक तो तुमको या तो होल नंबर्स दिख रहे होंगे या फिर वेरिएबल्स दिख रहा है।
तब के केस में ये जो है ये p बाई क्यू का ही फॉर्मेट है। ये क्या है? ये p बाई क्यू का ही फॉर्मेट है। तो इस साइड में ये क्या हो जाएगा? ये रैशनल नंबर क्या हो जाएगा? ये तो ये रैशनल है तो ये भी क्या हो जाएगा? तो √2 रैशनल होता है क्या? √2 क्या होता है? इरेशनल होता है। क्लियर? तो अगर ये रैशनल है, हियर 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 √2 इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर which is wrong. So 3 plus 5 √2, 3 plus 5 √2 be an irrational. समझ में आया? ये समझ में आया? ये बहुत इजी इस टाइप का। अगर तुमको सिंगल में ना दिखा और उसके साथ में कुछ भी दे दिया, अब जैसे मान लो 5 √5 देता, अब मान लो ये 5 √5 देता, तो इसको क्या करते? देखो एकदम शॉर्टकट में बता रहा हूं। देखो अगर 5 √5 देता तो इसको क्या करते? सबसे पहला इसको a बाई बी एज्यूम कर लेते, उसके बाद इधर खाली एक ही नंबर है 5, इसी को उधर ट्रांसपोज करो तो क्या हो जाएगा? √5 इज इक्वल टू a बाई 5b। अब a बाई 5b भी ये क्या है? रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल तो ये भी क्या हो जाएगा? रैशनल। तो ये रैशनल होता है क्या? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। देयरफॉर 5 √5 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर? समझे? दूसरे टाइप का क्वेश्चन समझ में आया? रूट वाले नंबर को एक जगह रखोगे, बाकी सब को दूसरे साइड में ट्रांसपोज करके उसको p बाई क्यू का फॉर्मेट बना डालोगे, और उधर वाले नंबर को पहले ही बता दोगे कि वो क्या है? रैशनल नंबर है। तो ये रैशनल नंबर होगा तो उसके वजह से ये भी रैशनल होना चाहिए, जबकि √2 रैशनल नहीं होता है। और √2 अगर रैशनल नहीं हो जाएगा तब के केस में 3 + 5 √2 भी इरेशनल नंबर होगा। कोई डाउट? कोई डाउट? छापो, इसको भी छापो जल्दी। ऑनलाइन वाले भी देख लो भाई, ये तो बहुत ही इजी था। अगर पिछला समझ में आया है? फाइव को पगला वगला गया है क्या? ये 5 इधर में मल्टीप्लाई में तो उधर आके डिवाइड ना होगा? छापो छापो छापो। अच्छा इधर को मैं मिटा देता हूँ, ये अलग से एग्जांपल लिए थे। ये √2 है। समझ में आया? आज घर में जा करके एक तो प्रीवियस वाला क्वेश्चन एक तो सॉल्व करोगे अपने से, कोई सा √7 आज सॉल्व कर लेना, ठीक है? √7 कोई रैशनल नंबर सॉल्व कर लेना, और इसके लिए भी कोई इसको लिख लो, ये लिख लो 7 - 3√5, ये लिख लो, इसको सॉल्व करना, इसको प्रूफ करना। ये है एक होमवर्क, ऑनलाइन वाले भी उसको नोट डाउन करो। और इसके अलावा एक इसको सॉल्व करोगे पहला नंबर, और दूसरा नंबर है √7, ये इंडिविजुअल है। हो गया? कल एक दिन का छुट्टी रहेगा तुम्हारा, ठीक है? कल एक दिन का छुट्टी रहेगा। ऑनलाइन वाले भी कल एक दिन का क्लास ऑफ रहने वाला है। हम लोग अब सीधा क्लास परसों स्टार्ट करेंगे, और परसों में हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेसेस स्टार्ट करने वाले हैं। क्लियर? तो सुन लो, बायो के लिए ऑनलाइन वाले भी एक सेपरेट कॉपी लेकर के बैठोगे, क्योंकि भर भर के उसमें नोट्स में करवाऊंगा। यहाँ पे बोर्ड में मैं लिखते चला बोलते जाऊंगा, उसको जो मतलब जो यहाँ पे लिख लिया उसको फिर लिखते हुए चलना है तुमको भी, समझे? और सारा कुछ नोट डाउन हम लोग को उसमें करना है। तो नया कॉपी लेकर के आओगे ऑफलाइन वाले, और ऑनलाइन वालों भी अपना नया कॉपी लेकर के सामने में बैठना और पूरा का पूरा नोट डाउन करना 1 बाय 1, कुछ भी छोड़ना नहीं है उसमें। क्लियर? ठीक, चलो तो सेशन एंड करते हैं आज।